हेलो स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास। चैप्टर नंबर 14 अपना रनिंग में है बच्चों। इसलिए आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं कि देखिए जो प्रेसिडेंट का बच्चों चुनाव होता है उसमें क्या प्रोसीजर होता है, इसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि हमारे यहाँ पर एक राष्ट्रपति का अरेंजमेंट होगा और जिसका जो चयन हो वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा, जिसके अंदर सीक्रेट बैलेट बॉक्स के थ्रू वोटिंग की जाती है बच्चों। और ये जो वैल्यू होती है ये असेंटेड और वैलिड बैलेट पेपर्स के माध्यम से इसको किया जाता है। अगर आप इसके प्रोपोर्शन को देखें, रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम को देखें, तो इसके अंदर जो मिनिमम कोटा होता है उसको हमें सिक्योर करना होता है। देखिए बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम कोटे को फाइंड कर सकते हैं, जो लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है वो है डिवाइड द टोटल नंबर्स ऑफ वैलिड वोट्स। सबसे पहले क्या होता है, जितने भी वैलिड वोट्स हैं उनको डिवाइड कर देते हैं, जितने भी मेंबर्स चुनाव में लड़ते हैं। टोटल नंबर सीट्स जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है उसको प्लस कर लेते हैं और उसमें ऐड कर लेते हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं, द फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ए देखते हैं बच्चों क्या है। द वैल्यू फॉर MLA इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द फार्मूला। देखिए किस प्रकार से MLA को कैलकुलेट किया जाता है। वैल्यू ऑफ एन MLA वोट इज इक्वल टू होता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन को लेते हैं, उसके बाद टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इनटू 100। सिमिलरली देखते हैं बी पॉइंट, द वैल्यू कैलकुलेटेड ऑफ MP सम वोट्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली लेंगे अपॉन में सम इफेक्टेड। तो देखिए जो कोटा होता है, सबसे बड़ी बात कोटे को समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। कोटा इक्वल तो है टोटल नंबर्स ऑफ वैलिड वोट्स कास्ट, जितने वोट कास्ट किए गए हैं जो कि वैलिड हों। सबसे अच्छी बात है वैलिड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स से डिवाइड कर देते हैं और उसमें +1 कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा कोटा है वो बच्चों डिसाइड हो जाता है। एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, आगे की क्लासेस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नज़र आएगा बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जनरल पावर्स की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए द प्रेसिडेंट समन सेशन द पार्लियामेंट हैड द एड्रेस द फर्स्ट सेशन। देखिए जब भी पार्लियामेंट का सेशन शुरुआत होगा तो उसमें सबसे पहले जो स्पीच होती है वो प्रेसिडेंट की होती है। सेकंड, ही साइन द बिल्स पास बाय द पार्लियामेंट। जितने भी पार्लियामेंट में बिल पास होते हैं उसको ऊपर जो साइन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है बच्चों। द प्रेसिडेंट प्रोमुलेट्स द ऑर्डिनेंस। देखिए जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस अध्यादेश ला सकता है, चाहे पार्लियामेंट वर्किंग में हो या ना हो। तीसरी पावर इसको देख लेते हैं बच्चों। देखिए ये प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की नियुक्ति करते हैं, ठीक है, गवर्नर्स की नियुक्ति करते हैं, जजेस की नियुक्ति करते हैं, चीफ जस्टिस की नियुक्ति करते हैं, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये सभी की नियुक्ति जो राष्ट्रपति के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑल द इंटरनेशनल टेरिटरीज नेगोशिएशन विद द कंट्रीज आर साइन ऑन बिहाफ। देखिए जितने भी इंटरनेशनल संधियाँ होती हैं उन सभी में राष्ट्रपति के शासन और साइन की आवश्यकता होती है। 6 पॉइंट देख लेते हैं, ही ले द यूनियन बजट्स बिफोर द पार्लियामेंट। ठीक है, बजट से पहले वो क्या करते हैं, यूनियन बजट की देखरेख कर लेते हैं बच्चों। 7, द प्रेसिडेंट्स एट द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म। देखिए प्रेसिडेंट जो होता है तीनों ही सेनाओं का चीफ माना गया है, चाहे आर्मी के ले लें, नेवी के ले लें, एयरफोर्स के लीजिए, और ये इन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं बच्चों। 8 पॉइंट, द प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस द
कम्यूट एनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देखिए राष्ट्रपति के पास इस अधिकार होता है कि वो किसी भी अपराधी को क्षमा कर सकता है, मृत्युदंड को उम्र कैद की में बदल सकता है और या उसको माफ़ कर सकता है। ये अधिकार जो है केवल हमारे पास राष्ट्रपति के पास ही है। आइए बच्चों देखते हैं राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी पावर्स कौन कौन सी होती हैं। ही कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, वो राष्ट्रीय इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। सेकंड जो पावर है बच्चों उसको स्टेट इमरजेंसी हम लोग कहते हैं। यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से वर्क नहीं करती और फेल हो जाती है तब वो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था की जाती है। तीसरी जो इमरजेंसी पावर है बच्चों, ही कैन प्रोक्लेम द फाइनेंशियल इमरजेंसी। राष्ट्रपति चाहे तो फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा कर दे सकता है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो अधिकार है उसको वो आर्टिकल 360 से प्राप्त हुआ है। अब हम जिस टॉपिक की बात करें उसको हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं बच्चों। देखिए वाइस प्रेसिडेंट्स, द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। अगर आप संवैधानिक पोस्ट की बात करें तो ये दूसरा हाईएस्ट पोस्ट है। राष्ट्रपति के बाद वाइस प्रेसिडेंट का ही नाम आता है। देखिए वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। फर्स्ट, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, और भारत के नागरिक होने चाहिए। ही मस्ट बी एज 35 ईयर्स, उनकी जो एज है बच्चों वो 35 साल होनी चाहिए। ही मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, वो क्वालिफाइड होने चाहिए, इलेक्शंस उन्होंने लड़ा हुआ हो या किसी भी राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। द मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेस पार्लियामेंट इलेक्टेड। देखिए दोनों ही हाउसेस के मेंबर्स को क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जा सकता है बच्चों, जो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। इनका जो इलेक्शन होता है बिल्कुल राष्ट्रपति की तरह ही होता है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का भी चुनाव होगा वो इसी सिस्टम को, जो प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन का मेथड है उसी के थ्रू इसको किया जाता है। और ये सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम है और इसमें सीक्रेट बैलेट बॉक्स का यूज किया जाता है बच्चों। द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज द पीरियड फॉर द 5 ईयर। देखिए जो राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति, उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल के लिए होता है बच्चों। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखिए एक्स ऑफिस चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के। द वाइस प्रेसिडेंट शैल एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति की तरह ही बच्चों एक्ट करते हैं। उनके अब्सेंस में वो पूरा का पूरा कार्य राष्ट्रपति का करते हैं। देखिए वाइस प्रेसिडेंट किसी कारण से अपना त्यागपत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति को दे सकता है, और राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देना चाहे तो बच्चों वो वाइस प्रेसिडेंट को दे सकता है। इनका टेनर पूरा होने से पहले भी इनको इम्पीचमेंट के माध्यम से बच्चों इनको इनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए 14 दिन पहले पार्लियामेंट में इसके ऊपर 2/3 मेजॉरिटी होनी ज़रूरी होती है, और 14 दिन पहले इनको इसकी सूचना दे दी जाती है कि आपके खिलाफ इम्पीचमेंट दायर किया गया है बच्चों। नेक्स्ट जो है आज हम पीएम की बात कर लेते हैं बच्चों। देखिए जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं और उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं बच्चों। प्रेसिडेंट्स इज द सिग्नेटरी अथॉरिटी ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। देखिए जो भी यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है उसका ये जो सिग्नेटरी अथॉरिटी इसी के पास होती है बच्चों। प्राइम मिनिस्टर द रियल कस्टोडियन ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। जितनी भी देखिए अथॉरिटी होती है राष्ट्रपति के बाद, केवल राष्ट्रपति तो नाम के लिए होते हैं, लेकिन जो पावर होती है वो एक्चुअल में वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। एक्चुअल ऑल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, हम सभी जानते हैं एक्चुअल में तो कुछ शक्तियाँ जो राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन उसको परफॉर्म कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर्स करता है। द प्रेसिडेंट्स अपॉइंट द लीडर्स ऑफ द मेजोरिटी। देखिए प्रेसिडेंट क्या करता है, वो अपोजिशंस के लीडर्स को उनकी मेजोरिटी के हिसाब से लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर की घोषणा करते हैं। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट द काउंसिल। जब प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पे वे मंत्रियों की भी नियुक्ति कर देते हैं।
आइए बच्चों देखते हैं प्रधानमंत्री के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उनको एक बार समझ लेते हैं बच्चों। पहला, ही रिकमेंडेड्स पर्सन हु कैन अपॉइंट्स एज द मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। देखिए, वो रिकमेंड्स करता है मिनिस्टर्स की, बाद में जिसको राष्ट्रपति क्या करते हैं, शपथ दिला देते हैं। सेकंड, ही एलोकेट्स रेस्टफुल वेरियस पोर्टफोलियो। वो अलग अलग पोर्टफोलियो को मंत्रियों के साथ डिस्कशन करते हैं। ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग। वो काउंसिल ऑफ मीटिंग को बुला सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, डिबेट करा सकते हैं, ठीक है। फोर्थ, ही लीड्स पार्टी मेजोरिटी। वो पार्टी मेजोरिटी को लीड्स कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। अपोजिशन लीडर को जवाब दे सकते हैं। ही इज़ द प्रिंसिपल चैनल कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल मीटिंग। देखिए, ये प्रिंसिपल चैनल्स होते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं राष्ट्रपति और मिनिस्टर्स के बीच में, ये यही होते हैं। 6 पॉइंट, द प्राइम मिनिस्टर एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। देखिए, जो प्रधानमंत्री होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे राष्ट्रपति को एडवाइस दे सकता है, ठीक है। एंड जजमेंट्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑन द टाइम टू टाइम। और जो भी जजमेंट्स है एग्जीक्यूटिव के प्रति वो टाइम टू टाइम उनको अपडेट करता रहता है। Since the Prime Minister stands the head of the Council Minister automatically dissolve when the Prime Minister resign or dies। देखिए, हम सभी जानते हैं जो प्राइम मिनिस्टर होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है, ठीक है। यदि ऑटोमेटिकली उसको डिजॉल्व कर दिया जाता है जब प्राइम मिनिस्टर की या तो रिजाइन कर दे या उसकी मृत्यु हो जाए बच्चों। इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वाइस प्रेसिडेंट और भी बहुत सारी फेडरल गवर्नमेंट्स की बातों का हम लोगों ने सीखा। चलिए, ओके, बाय बाय। ये चैप्टर क्लियर है।